जीतन राम मांझी इन दिनों जब भी अपना मुंह खोलते हैं कोई ना कोई विवादित बयान उनके जुबान से निकल ही जाता है। अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी एक बार फिर सुर्खियों में है। हाल ही में उन्होंने एक बयान शराबबंदी को लेकर दिया था जो सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था। उन्होंने शराबबंदी को लेकर कहा था कि शराब पीना गलत नहीं है। मेडिकल साइंस भी यही कहता है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में शराब का सेवन करना लाभदायक है। अब एक बार फिर पंडितों और सत्यनारायण भगवान को लेकर दिया गया उनका विवादित बयान सोशल मीडिया पर फिर वायरल हो रहा है। जीतन राम मांझी का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो पटना में आयोजित भूंया मिलन समारोह का बताया जा रहा है, जिसमें मांझी मुख्य अतिथि थे। यहां उन्होंने पंडितों को लेकर एक विवादित शब्द का इस्तेमाल किया। जीतन राम मांझी ने कहा, आजकल हमारे गरीब तबके में धर्म की परायणता ज्यादा आ रही है। पहले हम सत्यनारायण पूजा का नाम नहीं जानते थे, लेकिन अब हम लोगों के हर टोला में उनकी पूजा हो रही है। पंडित आते हैं और कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं, हमको नगद ही दे दीजिए। मांझी का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। 1956 में बाबा अम्बेडकर मरने के पहले हिंदू धर्म में नहीं हुए, वो बौद्ध धर्म में होकर के उनकी मृत्यु हुई। वो कहे थे हिंदू धर्म इतना खराब धर्म है, आप लोग माफ कीजिएगा, हम सब लोग कहते हैं आजकल हमारे गरीब तबके के लोग धर्म की परायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन चला अब हर जगह हम लोगों के टोला में सत्यनारायण स्वामी की पूजा होती है। और इतनों में शर्म लाज नहीं लगता हम लोगों का कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे दीजिए, नकदे दे दीजिए। कि पंडित आते हैं तो नहीं खाएंगे बाबू, आपको हमको नकदे दे। जीतन राम मांझी के इस बयान के वायरल होने के बाद उन्होंने ट्वीट कर सफाई दी और ट्विटर पर लिखा कि ब्राह्मण भाइयों को लेकर मेरे वीडियो के उतने ही अंश को वायरल किया जा रहा है जिससे विवाद उत्पन्न हो, जिसे सत्यता के लिए पूरा सुनने की आवश्यकता है। मेरे दिल में समाज के हर तबके के लिए उतनी ही इज्जत है जितना मैं अपने परिवार के लिए करता हूं। इस विवादित बयान के बाद मांझी ने अपनी सफाई में क्या कहा है उसे भी सुन लीजिए। हम तो ये कहा अपने समाज के लोगों को कि आज आस्था के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया लुटाया जा रहा है। गरीब क्या जो होना चाहिए भलाई उतनी भलाई न हो रही है। और आप लोग जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं पहले पूजा पाठ में उतना विश्वास नहीं करते थे, अपनी देवताओं को पूजा पाठ करते थे, चाहे तुलसी जी हो, माँ सबरी हो या फिर बीना भद्री हो, ये सब की पूजा करते थे। लेकिन अब तो आपके यहाँ पंडित जी भी आते हैं और आप लोगों को लाज शर्म नहीं लगता है कि साहब वो कहते हैं कि हम खाएंगे नहीं बाबू, नकदे दे देना, उनसे पूजा करवाते हो। यही हमने कहा था और हम अपने समाज के शब्द यूज़ किया था, हम पंडित जी के लिए यूज़ नहीं किया था। अगर इसमें कहीं गलतफहमी हो गई हो तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य यही था कि हम अपने समाज को ऐसे आप लोग हो गए हैं कि साहब अपने देवता को छोड़ करके दूसरे को पूजा कराते हैं। उसमें भी अगर लाज शर्म आना चाहिए कि आपके यहाँ नहीं जो खाने वाले हैं और उनसे पूजा करवाते हैं, तो वैसी परिस्थिति में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने समाज में कुल देवता हैं, अपने सामने जो लोग हैं उनसे आप बात करवाइए। यही सब किया था अपने समाज के लिए, न कि पंडित जी के। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दल आरजेडी के साथ साथ मांझी के सहयोगी दल बीजेपी ने भी पलटवार किया है। शब्द जो है क्या हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका ध्यान रखना चाहिए। समाज के बारे में कोई आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मैं सभी से यही आग्रह करूंगा, समाज में सद्भाव बने, समाज में एक दूसरे को मिल के हम लोग चले, इस भाव से काम करना चाहिए। ये मुझे लगता है पूरी तरीके से गलत है। भाई आप बिहार के आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अपने बिहार की कमान आपने संभाली है, ऐसे में अपने ही प्रदेश के एक जाति विशेष को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करना संभवतः हो सकता है कि भाई आपकी व्यक्तिगत आस्था नहीं हो इन सब चीज़ों में, वो अलग बात है। मुझे लगता है धर्म पूजा पाठ ये पूरी तरीके से व्यक्तिगत आस्था का विषय है, आपकी संभवतः नहीं होगी, पर जिन लोगों की है उनकी आस्था को इस तरीके से ठेस पहुंचाना, पूजा के बारे में इस तरीके से कहना या जो पूजा करवाते हैं उनके बारे में इस तरीके से गाली सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, मुझे लगता है ये गलत है। आखिर किस तरह का संदेश वो देना चाह रहे हैं? कैसी राजनीति चल रही है बिहार में? देखिए बिहार में दिक्कत यही है ना कि बांटने की राजनीति बहुत होती है। जात पात धर्म मजहब अगड़ा पिछड़ा विभिन्न प्रकार के
विभाजनों में बांटने की राजनीति होती है। मैं इस बात को कहता हूं कि मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा युवा हूं। मेरे लिए अगर पूरे प्रदेश में कोई एक चीज है जिसमें लोग बटे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और गरीबी में। एक मुट्ठी भर लोग हैं हमारे प्रदेश में जो अमीर होते जा रहे हैं और एक बड़ी आबादी है जो आज भी गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर किसी फर्क को मिटाना है, किसी भेद को मिटाना है, तो ये अमीरी गरीबी के फर्क को मिटाना है। बट कुछ लोग हैं जो इसमें जात पात के आधार पर लोगों को बांटते हैं और अपनी शरारती तत्वों के द्वारा आदरणीय जीतन राम मांझी जी के बयान को तोड़ मरोड़ के वायरल किया जा रहा है। जीतन राम मांझी जी सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी जाति विशेष का ख्याल रखते हैं। उनके दिल में तमाम तबके के लिए जगह है और सबकी वो इज्जत करते हैं। भूसर मुहैया भुइया सम्मेलन में उन्होंने सीधे तरीके पे अपने जाति के लोगों पर ही हमला किया था और उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि कुछ वैसे लोग हैं जो ब्राह्मणों को अपने घर में बुलाते हैं और वैसे ब्राह्मण जो उनके घर में खाना तक नहीं खाते हैं, उनसे पूजा कराते हैं। जब आपके घर में कोई खाना भी नहीं खाता है और आप अगर उनसे पूजा कराते हैं, तो उन्होंने एकदम सही बातें करी हैं। लेकिन उनके बयान को थोड़े से अंश को सिर्फ वायरल कर दिया गया है, जो निंदनीय है। हम चिन्हित कर रहे हैं कि किन लोगों ने ऐसा किया है, उनके ऊपर में कानूनी कार्रवाई करेंगे। जीतन राम मांझी के विवादित बयान का यह कोई पहला मामला नहीं है। कुछ महीने पहले भी उन्होंने भगवान श्री राम को लेकर विवादित बयान दिया था और श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। अब सवाल उठता है कि मांझी अपने इन तरह के बयानों से क्या साबित करना चाहते हैं।